तो क्या लगता है कि 2024 में कौन आने वाला है? 492 वर्षों बाद जब राम मंदिर का निर्णय आया तो विवश होकर के पूरे विश्व के राम भक्त मानने लगे कि अगर मोदी जी न होते तो मुमकिन नहीं था, तो ये संभव नहीं था कि राम मंदिर बन पाता। अपने प्रश्न का उत्तर पहले आप ले लीजिए। योगी जी और मोदी जी के आने से सनातन धर्म के प्रति लोगों में सकारात्मक सोचों की वृद्धि हुई। अब तक 17 बार जल समाधि और 56 बार भू समाधि मेरी हुई है। अभी आप लोग देख रहे हैं माघ मेले की कवरेज और हमारे साथ में एक बाबा जी हैं, इनका नाम है बाल ब्रह्मचारी स्वामी मौनी जी महाराज। ये मौनी बाबा जी हैं शॉर्टकट में कहें तो, और एक मौनी बाबा जी थे जो हमारे तरफ थे, एक दूसरे मौनी बाबा जी हैं। इनके बारे में हम जानेंगे, बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, तो इनका परिचय हम इन्हीं से जानते हैं। क्या करते हैं बाबा जी आप? देखिए, साधक का जीवन केवल साधना के लिए होता है। मौनी बाबा कोई नाम आप नहीं जानते होंगे, एक मौनी बाबा आजमगढ़ के भी हैं। देखिए, तमाम संत हैं जो मौनी बाबा के नाम से जाने जाते हैं। हाँ। मौनी बाबा का जो नाम है यह एक उपाधि है। जो संत अपने जीवन काल में मौन रहते हैं कुछ काल तक, तो उनका नाम मौनी बाबा के नाम से पड़ जाता है। कुछ संत ऐसे भी हैं जिनकी जीवन अवधि ही मौनी बाबा के रूप में बीत जाती है। जैसे कि हम लोग मिले थे दुर्वासा में, एक दुर्वासा मिले थे, एक बाबा जी थे, वो बोलते ही नहीं थे। 14 वर्षों तक जब मैं मौन रहा, अच्छा, उस 1989 से 2002 तक, अच्छा, 14 वर्ष मौन व्रत रहने के नाते लोग मौनी जी बाबा के नाम से मुझे जानते हैं। अच्छा बाबा जी, आपका परिचय, जीवन परिचय से जाने तो आपका जन्म कहाँ हुआ और माता पिता से लेकर के शिक्षा दीक्षा तक, ये इसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, साधु का जो जन्म होता है और उनके माता पिता का संबंध उसी दिन से विराम हो जाता है जब साधु संत हो जाता है। तो फिर साधु का परिचय साधु के अखाड़ों से होता है, साधु के संप्रदाय से होता है, साधु की परंपराओं से होता है। फिर साधु अपने माता पिता की परंपराओं से उसका कोई परिचय नहीं रह जाता। गृहस्थ जीवन में तो ये परंपरा होती है कि आप गृहस्थ जीवन से जुड़े हैं तो आपका परिवार कहाँ है, आपके माता पिता कौन है, आपके भाई बंधु कौन है। हम सब जब संन्यास मार्ग में जिस बाल्यकाल में आए, उसके बाद हम सब अखाड़े संत, अखाड़े परंपरा सब लोग जुड़ गए। हम लोग तो अग्नि अखाड़े के संत हैं। फिर उस उम्र में इस में आए हैं आप अखाड़े में? 10 वर्ष जब मेरी अवस्था थी, तब मैं संन्यास मार्ग में आ गया था। इसलिए पहले आपने शिक्षा ली होगी, जिसे गुरुकुल में लेते हैं उस तरह आपने शिक्षा ली होगी। उसके बाद ये मतलब कि मौन धारण व्रत का कैसे ध्यान में है कि इसको भी करना चाहिए? देखिए, मौन व्रत ध्यान में नहीं आया। हमारे यहाँ वाणी सिद्धि के लिए मौन व्रत एक तपश्चर्या है, जो साधनाओं में श्रेष्ठ तपश्चर्या है। मौन जो है, मौन रह करके अधिक मंत्रों का जप करना और भगवान का ध्यान करना जो है शास्त्रों का निर्देश है साधक को। ऐसे भी तमाम साधक आपको मिलेंगे कि जो दिन में कुछ घंटे मौन रहते हैं। तमाम लोग ऐसे हैं जो गृहस्थ हैं, वो भी मौन रहते हैं। तमाम कल्पवासी आपको मिलेंगे जो कुछ समय तक मौन रहते हैं। कुछ लोग मास, पक्ष, सप्ताह में किसी दिन मौन रहते हैं। यह एक साधना है या कोई उसी साधना के अंतर्गत लोग साधना करते हैं और साधना से लाभान्वित होते हैं। अच्छा बाबा जी, हमने ये बता रहे थे लोग कि आप जो है कि भूमिगत भी रह करके तपस्या की है, जल समाधि भी आपने ले ली है। इसके बारे में थोड़ा सा बताइए विस्तार से। देखिए, ये सब प्रचार की फिलहाल वस्तुएं नहीं होती। साधक जो साधना करता है वो भगवत कृपा के लिए करता है। लेकिन अब तक 17 बार जल समाधि और 56 बार भू समाधि मेरी हुई है। कितने दिन के लिए? नेपाल में जब मेरी समाधि हुई थी तब महाराज वीरेंद्र विक्रम शाह जी उस समय थे, जिसका परिवार अब नहीं रहा। तो हम जो रुद्राक्ष पहनते हैं, चंद्रमा लगाते हैं, उस सबको ही नेपाल नरेश द्वारा भेंट किया गया था। अच्छा। 41 दिन से लेकर के और 5 दिन तक की भू समाधियाँ मेरी हुई हैं। इस तरीके से 56 बार भू समाधि मेरी हुई है और 17 बार जल समाधियाँ हुई हैं। चाहे वो महाराष्ट्र में समाधियाँ मेरी रही हूँ, चाहे राजस्थान में समाधियाँ रही हूँ, चाहे उत्तर प्रदेश में रही हूँ, चाहे कलकत्ता में रही हूँ। तमाम जगह जहाँ भी साधना करने का अवसर मुझे मिला, मैं प्रत्येक जगह जो भी समाधि लिया हूँ, चाहे जल समाधि रही हो, चाहे वो समाधि, तमाम इसी जगह। जैसे मान लीजिए भू समाधि का क्रम प्रारंभ हुआ
और गड्ढा खोदा गया 15 फीट, तो जल आ गया। तो अंदर गए तो उसमें तो जल ही था। भू समाधि की तैयारी थी, जल समाधि भी हो गई। इस तरीके से तमाम बार ऐसी स्थिति बनी। जैसे सब 15 फीट नीचे जा करके 20 फीट तक नीचे रहते हैं। अच्छा। जमीन में 20 फीट नीचे एक गड्ढा बनाया जाता है, जिस गड्ढे की लंबाई और चौड़ाई लगभग 12 फीट चौड़ा, 15 फीट चौड़ा रहती है ना, 20 फीट गहरी रहती है। उसमें प्रवेश होता है, ऊपर से उसे बंद कर दिया जाता है। कहीं से भी उसमें ऑक्सीजन जाने की व्यवस्था नहीं होती। तो फिर आप सांस पे अपने कंट्रोल कर लेते हैं कि ये भी ईश्वर की कृपा ही है? देखिए, सांस कंट्रोल करने का विषय नहीं है। अणु अणियाम महतो महियाम, हमारे यहाँ जो अष्टांग योग है, कोई वो साधना में जैसे यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि की जो क्रिया शास्त्रों में बताई गई है, यह कोई किसी व्यक्ति के द्वारा कपोल कल्पित क्रिया नहीं है। यह पौराणिक वेद की परंपराओं के अनुसार अनादिकालीन क्रिया है। हमारे तो ऋषि मुनि अनादि हजारों वर्ष समाधिस्थ रह करके साधना करते थे। युग बदला, व्यवस्था बदली, लोग भौतिकवाद की युग में व्यवस्था में से जुड़ गए, इसलिए हम लोग इस तरीके की साधनाओं से बचते हैं। अच्छा, कलयुग में जो है कि इस तरह की चीज़ों को कुछ लोग प्रपंच कहते हैं, बहुत से लोगों का सनातन के प्रति उदासीन होते जा रहे हैं लोग, लेकिन ऐसे स्थिति में आप ऐसे लोगों को क्या ज्ञान देना चाहेंगे? देखिए, उदासीनता वह उनकी स्वयं की विचारधारा है। किसी के उदासीन हो जाने से किसी धर्म का विलय नहीं होता है। हम भगवान सूर्य को माने अथवा ना माने, सूर्य का अर्घ दें या सूर्य का अपमान करें, केवल अगर हम सूर्य का अपमान करें, उससे ये कह दें कि महाराज ऐसा करने से केवल सूर्य का प्रभाव समाप्त हो जाएगा, तो कहाँ संभव है। सूर्य अपने आप में स्वयं तेजमय है, उनका अपना अधिकार है, उनकी कृपा है, पूरी सृष्टि को प्राप्त हो रही है, सबको जीवन दान दे रहे हैं। तो ये मेरी अपनी आस्था पर है कि हम सूर्य को मानते हैं कि नहीं मानते, भगवान को मानते हैं कि नहीं मानते। आज का जो नौजवान है या जो हमारी वर्तमान समय की जो परिस्थिति है, उसमें आवश्यकता है कि आप ईश्वर को इसलिए मानिए कि ईश्वर की पूजा करिए कि ईश्वर का सम्मान बढ़ेगा, इसके लिए आप पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपने कल्याण के लिए कितना चिंतित हैं, विचार इस पर कीजिए। आप पूजा करेंगे तो भाग्योदय न बहुजन्म समर्पितेन, पूजा करने से आपकी भाग्य की वृद्धि होगी। आप सुख चाहते हैं, आप लक्ष्मी चाहते हैं, आप पुत्र चाहते हैं। आज बेरोजगारी का एक बहुत बड़ा साम्राज्य देश में दिखाई पड़ता है, तो उसमें लिखा है कि पूजा के जो 16 प्रकार की विधियां हैं, उसमें शिखाबंधन है, उसमें त्रिपुंड लगाना है, चंदन लगाना है। उसको लगाने से स्वतः से लिखा है कि श्रीखंडम चंदनम दिव्यम कंठाढ्यम सुमनोहरम विलेपनम सुरश्रेष्ठ चंद्रम प्रतिगृहताम। इस तरीके की विधि का अनुपालन यदि आप करते हैं, अविधि सम्मत पूजा करते हैं, तो आपके यहाँ गरीबी नहीं रह सकती है, आप कभी दरिद्र नहीं हो सकते हैं, आप रोगी नहीं हो सकते हैं, आपके जीवन में किसी प्रकार की दुर्घटनाओं का, अकाल आपदाओं का प्रवेश नहीं होगा। लेकिन जब आप कुछ करेंगे ही नहीं तो दुख मिलना जीवन का फिर एक स्वभाव हो जाएगा। इसलिए जीवन के दुखों से बचने के लिए परमात्मा के सानिध्य में जाएं। परमात्मा के सानिध्य में जाने के लिए किसी मठ में जाने की जरूरत नहीं होती, किसी मठ में जाएं तब परमात्मा मिलेगा। आप अपने घर में रह करके, अपने माता पिता के साथ रह करके और अपने परिवार के, अपने समाज के साथ रह करके और अपना काम करते हुए भी आप भगवान की पूजा कर सकते हैं, भगवान की साधना कर सकते हैं, भगवान की उपासना कर सकते हैं, और उससे जो आपको प्राप्त होगा उसका लाभ आपको मिलेगा। लेकिन जब आप ये मतलब जंगल में ही जाके हम साधना करें तभी परमात्मा मिलेगा, का ये स्थिति नहीं है। परमात्मा तो वहाँ भी है जहाँ आपका विश्वास है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, शास्त्रों में है कि यदि आपकी श्रद्धा है तो आपको उसका लाभ प्राप्त होगा। अब श्रद्धा आपकी कितनी है, कहा इस पर निश्चित है, क्योंकि परमात्मा जो ये माँ गंगा के रेणु है, यह इस समय स्वर्ग से भी ज़्यादा पुण्यवान है, वो ज़्यादा सुंदर भी है। अगर स्वर्ग से भी ज़्यादा सुंदर ये रेणुका ना होती तो गोस्वामी दास जी महाराज जी रामचरितमानस में ऐसे दिव्य मंत्रों की चर्चा ना करते कि देव दनुज किन्नर नरश्रेणी सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी, मज्जन कर फल पेखिए तत्काला, काक होई पिक पकऊ मराला, दरस परस मज्जन अरुपाना, हरिय पाप का वेद पुराण। इन मंत्रों की जो चर्चा शास्त्रों में आई, उससे माना जाता है कि समय तो माघ के महीने में स्वर्ग से भी ज़्यादा दुर्लभ और स्वर्ग से भी ज़्यादा सुंदर
तीर्थराज प्रयाग है, क्योंकि 14 भुवन के जितने देवी देवता हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं, संत हैं, महात्मा हैं, तीर्थ हैं, सब प्रयाग की पावन धरा पे विराजमान हैं। वही राजनीति की अगर बात करें तो योगी महाराज भी आपकी तरह है, मतलब वो भी एक संत सन्यासी कहते हैं उनको भी, और उनकी जो अभी चल रहा है पिछले 2019 से 17 से, इसमें और इसके पहले जो सरकारें थी उसमें कितना अंतर लगता है आपको इस सनातन को प्रमोट करने में? देखिए, सनातन धर्म अनादिकालीन परंपरा है। वो सनातन किसी व्यक्ति के प्रभाव से तो कभी लोग मोदी और योगी जी को क्यों कहते हैं? देखिए अपने प्रश्न का उत्तर पहले आप ले लीजिए। योगी जी और मोदी जी के आने से सनातन धर्म के प्रति लोगों में सकारात्मक सोचों की वृद्धि हुई, क्योंकि जब देश का राजा धार्मिक होता है, जब देश का शासक धार्मिक होता है, जब देश का प्रशासक धार्मिक होता है, जब देश के व्यवस्थापक धार्मिक होते हैं, तो धर्म करने वाले लोगों में विश्वास की और वृद्धि होती है। तो अन्य जो सरकारें थीं, अपने घरों में वो भी पूजा करती थी, ऐसा नहीं था कि पूजा नहीं करती थी, लेकिन वो मेरे धार्मिक स्थलों का उतना ध्यान नहीं देती थी जितना मोदी जी के आने के बाद या योगी जी के आने के बाद, चाहे वो तीर्थ हो, चाहे प्रयाग, चाहे तीर्थराज प्रयाग हो, चाहे काशी हो, चाहे मथुरा हो, चाहे नैमिषारण्य हो, चाहे चित्रकूट हो, चाहे विंध्य क्षेत्र हो, या बद्रीनारायण हो, केदारनाथ जी हो, जहाँ भी आप देखें जो हमारे धार्मिक स्थलों में लोगों की संख्याओं की में वृद्धि हुई है, उसमें कहीं न कहीं से ये विश्वास जगा है कि अब हम जाके वहाँ सुरक्षित हैं, हमारे साथ किसी प्रकार का वहाँ कोई समस्या हो नहीं सकती है, और हमारा जो राजा है और न्याय प्रिय है, धर्म प्रिय है, और उसके रहते हुए हमारे धर्म पर कोई आंच नहीं आएगी। इसलिए हम पूरी निष्ठा के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ उपासना साधना करें तो बधाई की पात्र हैं ऐसे प्रधानमंत्री, ऐसे मुख्यमंत्री कि जिनके आने के बाद लोगों में एक विश्वास, एक आस्था, एक श्रद्धा की झंकार पैदा हुई है। और यही कारण है कि निरंतर देश के लोगों में श्रद्धा के भावों की वृद्धि होती जा रही। उसका एक सबसे बड़ा कारण है, जो 3 ऐसे कारण हैं कि जिनके कारण सरकार में लोगों का विश्वास बढ़ा। 492 वर्षों बाद जब राम मंदिर का निर्णय आया तो विवश होकर के पूरे विश्व के राम भक्त मानने लगे कि अगर मोदी जी न होते तो मुमकिन नहीं था, तो ये संभव नहीं था कि राम मंदिर बन पाता। गंगा के क्षेत्र में आज हम तीर्थराज प्रयाग में हैं। पहली बार देश के संविधान बनने के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे इस धार्मिक स्थल में मांस नहीं बिचेगी, मदिरा नहीं बिचेगी, यहाँ नशीले पदार्थों का व्यवसाय नहीं होगा। ये पावन क्षेत्र पर सरकार ने एक आदेश लगाया और यहाँ ऐसी चीज़ों को पर प्रतिबंध लग गया। आप ये क्षेत्र, आप यही स्थिति भगवान कृष्ण की जन्मभूमि में हो गई। तो ये सब जो चीजें हो, जैसे काशी विश्वनाथ आप जाकर के देखें महाराज, आप तो पत्रकार हैं, जाते होंगे कि जिस तरीके से काशी विश्वनाथ जी का दिव्यतम दर्शन हो रहा है विश्वनाथ जी में, वो देख करके लगता है कि हम सब वास्तविक काशी के उस दर्शन कर रहे हैं जिसमें काश्यामि काश्यते काशी काशीयस्य प्रकाशिका सा काशी विदिता जैनो जैन प्राप्ता ही काशिका। जिस काशी की कल्पना लोग करते थे वो काशी भगवान विश्वनाथ जी की वहाँ दिखाई पड़ती है। और यहाँ से लेकर के आप महाकाल कॉरिडोर तक देख लीजिए, ये केवल मेरे प्रदेशों में ही नहीं, देश के कोने कोने में जहाँ भी धार्मिक स्थल हैं उसमें केंद्र सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा से वहाँ के जो सुयोग्य मुख्यमंत्री जी हैं उनका सबका बड़ा अथक प्रयास है। इसके लिए वो साधुवाद के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र। अभी आप काशी कॉरिडोर की बात कर रहे हैं तो एक बीएचयू के प्रोफेसर आई थी एक जगह पर, उन्होंने कहा कि पहले लोगों के पैर, क्योंकि सीलन हुआ करता था, हम वहीं पे पढ़े लिखे हैं, तो पहले सीलन हुआ करता था पैर में, मतलब कि कभी धूप वहाँ नीचे में नहीं लगती थी, सीलन हमेशा रहता था। तो उन्होंने कहा कि पहले सीलन हुआ करती थी, कभी पैर नहीं जलता था। अभी उन्होंने ऐसा बनवा दिया है कि लोगों के पैर जलते हैं, लोग लाइन में खड़े होते तो पैर उन लोगों का जलते रहता है, इसके लिए वो शिकायत करे। इस पर आपको क्या कहना है? देखिए, ऐसा है कि व्यक्ति स्वतंत्र है, कोई किसी के बारे में अपने आप क्या कह सकता है या उनकी व्यक्तिगत विचारधारा हो सकती है। प्रोफेसर हैं, पढ़े लिखे हैं, इतने बढ़िया काम को तारीफ करने के बजाय वो पैर जलना उनको देखिए वो पढ़े लिखे हैं और उन्होंने अपनी भाषा में अपनी कुंठा व्यक्त की। उनको शायद भगवान विश्वनाथ जी का वो धाम नहीं दिख रहा है, उन्हें ये जरूर दिखाई पड़ा कि वहाँ जो उसकी जो दिव्यता बढ़ गई, जो भव्यता बढ़ गई, जो एक गली एक गंदगी के बीच से साधक जाते थे वो पीड़ा उनको नहीं दिखाई पड़ी, आज उनको ये दिखाई पड़ रहा है
कि अब वहाँ लाखों हजारों लोग जा करके साधना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, वंदन कर रहे हैं। अभी अभी आपने मोदी जी की तारीफ करी, तारीफ के पात्र है, तो क्या लगता है कि 2024 में कौन आने वाला है? देखिए, यह एक बहुत बड़ा प्रश्न आपने किया है कि उस समय हम सब तो संत महात्मा हैं, यहाँ तपस्या करने आए हैं। हाँ। लेकिन दृष्टि है, देखिए, लेकिन जो राम के प्यारे हैं हम सब उनको लाएंगे, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है, क्योंकि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, इस बात से कोई इनकार नहीं है। पूरा समाज, पूरे कल्पवासी जो करोड़ों लोग प्रयाग में आए हैं, वो सभी इस मत से बिल्कुल संकल्पित हैं कि रामलला को जिन्होंने विराजमान करने का संकल्प लिया है, ऐसे ही देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को हम फिर से, और वो तो त्यागी पुरुष हैं। अभी आपने देखा उनकी पूजनीय माता जी नहीं रही। हमें लगता है उतना सामान्य क्रियाकर्म तो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं करता है। जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी माता जी का कर्म किया, उन्होंने एक प्रेरणा दी कि चाहे देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे देश का मुख्यमंत्री हो, चाहे जिलाधिकारी हो, वह केवल माँ का बेटा है, वो कोई अधिकारी या पद या कोई सम्मानित व्यक्ति नहीं है। उन्होंने अपनी माँ के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की, उन्होंने अपने कर्तव्यों का पालन किया। तुरंत कलकत्ता जाकर के उन्होंने एक कार्यक्रम का लोकार्पण भी किया। तो उन्होंने अपने लोग आलोचना भी कर रहे हैं। नहीं, आलोचना करने के वाले लोगों को, अच्छा ये बताइए, संसार में अगर आलोचक नहीं होंगे तो अच्छे कामों की चर्चा ही कैसे होगी? अगर 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 सब अच्छे ही हो जाएंगे, फिर उसमें कैसे निर्णय होगा कि इसमें सही कौन है और गलत कौन है? निंदक नियरे राखिए, आंगन घुटी छवाए, ये इस लाइन को याद रखना चाहिए। जो जिनकी जो अगर ऐसे कामों की भी जो लोग निंदा करेंगे, फिर वो प्रशंसा किस काम की करेंगे? या ईश्वर जाने नहीं बढ़ेगी, मेरे देश की भव्यता नहीं बढ़ेगी, तो मेरे देश में पर्यटक कैसे आएंगे? अगर पर्यटक नहीं आएंगे तो मेरे देश में जो आय का स्रोत है वो कैसे बढ़ेगा? मेरे देश का निवेश कैसे बढ़ेगा? विश्व के मानस पटल पे भारत का गौरव कैसे बढ़ेगा? अगर भारत का गौरव बढ़ाना है, भारत को मजबूत करना है, इसकी अर्थव्यवस्था को बढ़ाना है, तो यहाँ पर्यटन बढ़ाना पड़ेगा, पवित्रता बढ़ानी पड़ेगी, स्वच्छता बढ़ानी पड़ेगी, सौंदर्य बढ़ाने पड़ेंगे कि वर्ल्ड के लोग भारत आए और जो भारत सोने की चिड़िया कही जाती है उसका लाभ इस देश के लोगों को मिले। इसलिए जितने भी धार्मिक स्थल पूरे भारत में हैं, सबका दिव्यतम सुंदरीकरण केंद्र सरकार करे, या मैं आपके माध्यम से उससे मांग करता हूं हर प्रदेश के सरकारों से, चाहे जिस प्रदेश, चाहे जिनकी भी सरकारें जहां हैं, उस हर सरकार के माननीय मुख्यमंत्रियों से भी मेरी अपेक्षा है कि आप ऐसा बनाएं कि आपके प्रदेश के धार्मिक स्थलों में लोग जाएं, वो चाहे जिस धर्म के, जिस जाति के धार्मिक स्थल हो। यहाँ किसी जाति धर्म की बात नहीं है, जितने भी लोग विश्व भारतवर्ष में है, सभी धार्मिक स्थलों का जीर्णोद्धार हो, तो कम से कम उनके धर्म के, उस जाति के लोग, तो हमारे देश के लोगों को उससे लाभ मिलेगा, प्रेरणा मिलेगी, हमें भी सीख मिलेगी कुछ करने के लिए, कुछ बनने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। इसी आशा के साथ तीर्थराज प्रयाग से सबके प्रति बहुत बहुत मंगल कामना करते हैं। पौष पूर्णिमा है, जिससे आज कल्पवास प्रारंभ हुआ है, इस दिन सबके प्रति शुभकामना। आप स्वस्थ हों, प्रसन्न हों, मंगल हो आपके जीवन में। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् की कल्पना के साथ आप सबके प्रति बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। आप थोड़ा सा मेरे दर्शकों को बोल दीजिए कि सब्सक्राइब भी कर लें, अपना आशीर्वाद। देखिए, ये तो देखिए, अच्छी चीज को स्वीकार करना आप सबको भी चाहिए। अगर इन्होंने इतना प्रयास किया इस ठंडी में माघ मेले के इस रेणुका में टहल रही हैं, तो आप इनसे मिलिए, इनके मनोबल को बढ़ाइए। नौजवान हैं, देखिए मेरे देश की एक बेटी निकली है और एक संकल्प लेके निकली है देश को आगे जोड़ने के लिए। अगर मेरे देश की बेटियां मजबूत होंगी, मेरे देश की इसलिए इस बेटी के सम्मान में, इस बेटी के आदर में हम सबको इसके साथ खड़ा होना चाहिए, मैं ये अपेक्षा करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। बाबा जी ने कहा आप लोग सब लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अभी हम लोग हैं माघ मेले में, माघ मेला कवर कर रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और शेयर तो जरूर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।